जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही शानदार और बेहतर होगी। यह बात कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और इस नए साल में पूरी तरह से जोर लगा दीजिए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने आप को उस ऊंचाई पर ले जाइए जहां पर लोग जाने के लिए सपने में भी ना सोच पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024, वैसे तो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, लेकिन अन्य की तुलना में आप लोगों के लिए मूल रूप से सिंह राशि वालों के लिए यह साल कुछ ज़्यादा ही खास रहेगा। यह समय आपके जीवन में किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो 2023 का साल जो था वह आपके लिए उतना परफेक्ट नहीं था, उतना अनुकूल नहीं था जितना होना चाहिए था। पिछले साल आपको अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, चाहे वह करियर को लेकर के हो, पारिवारिक जीवन को लेकर के हो, दाम्पत्य जीवन या फिर संतान पक्ष को लेकर के। पिछले साल आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा, बहुत सारी परेशानियों ने आपको घेरा, लेकिन आपने बिल्कुल भी अपना हौसला नहीं गंवाया और बिल्कुल एक सशक्त सिपाही की तरह खड़े रहे और 2024 में पहुंच चुके हैं। और यह जो 2024 है अब आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन करेगा। इस साल कई घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, कुछ बड़े परिवर्तन होंगे, कुछ बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी जो आपके इस साल को आपके लिए यादगार बना देगी। इसलिए दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का दौर पिछले साल 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन उसका अनुभव अब आपको धीरे धीरे करके महसूस होने लगेगा। इस साल आपके जीवन में 3 ग्रहों का प्रभाव विशेष तौर पर आपको प्राप्त होगा। पहला देवगुरु बृहस्पति, दूसरा मंगल और तीसरा शनि। ये तीनों ग्रह मिलकर के आपके पूरे 2024 नया साल को आपके लिए काफ़ी बेहतर बना देंगे। इन तीनों ग्रहों की कृपा से आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो यह आपके करियर में बड़ा परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से आप इस साल को काफ़ी अनुकूल मान सकते हैं अपने लिए। जो जातक नौकरी करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करते हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। इस साल अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके वेतन में वृद्धि होने से और आपकी पदोन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। इस समयावधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में हर किसी का सहयोग प्राप्त होगा, चाहे वह जूनियर हो या फिर आपके उच्च अधिकारी। आपके बॉस भी आपकी प्रतिभा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। इस समय जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं उनको तो रोजगार की प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से, उनको भी इस साल कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और यह समय आपके करियर के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय साबित होगा, क्योंकि आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। देखा जाए तो इस समय आप अपने सेविंग्स के कुछ खर्च करने वाले हैं। वैसे तो आप कुछ दान पुण्य का कार्य भी करेंगे,
क्योंकि जब आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई सफलता मिलेगी तो निश्चित तौर पर खुश होकर के आप बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल पॉजिटिव वे में देखेंगे और बहुत सारे लोगों की मदद भी करेंगे, दान पुण्य का कार्य भी करेंगे। खास करके यह समय उन लोगों के लिए विशेष सफलतादायक साबित होगा जो सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं, चाहे नौकरी हो या फिर ठेकेदारी। किसी भी प्रकार से अगर आप गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर यह साल आपके लिए विशेष रूप से सफलतादायक साबित होगा। व्यापारियों के लिए भी इस समय को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। उन लोगों को किसी बहुत ही बड़ी डील की मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। आपको अपनी पुरानी जमीन जायदाद से भी कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी इस साल काफ़ी बेहतर रहने वाली है। जो लोग लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं उन लोगों को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। बड़े उद्योग से जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में धन का आगमन हर प्रकार से होगा, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं। निश्चित रूप से आपके पास धन का आगमन होगा बड़ी मात्रा में। परिणाम स्वरूप यह आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। इस समय इतनी तेजी के साथ आपके पैसा आएगा कि आपका खर्च भी होगा तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपकी आर्थिक स्थिति भी इस साल काफ़ी बेहतर और मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि बीच बीच में कुछ चुनौतियों का तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन उससे आपके बजट पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बेझिझक अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए खर्च कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आपके संबंधों रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए तो यह समय आपके पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल साबित होगा। आपको अपने पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बीच बीच में कुछ महीनों के कुछ टाइम पीरियड में थोड़ा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। उस समय घर में गृह क्लेश, आपसी मतभेद, वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। और अगर आप आपसी सामंजस्य स्थापित कर पाने में कामयाब होते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। बाकी सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण से भी आप अपने लिए इस साल को बेहतर कह सकते हैं। नए लोगों के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। कुछ नए लोग आपको जानेंगे, परिणाम स्वरूप उनके बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में आपको अपने जीवन साथी का बेहतर तरीके से सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से भी आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों साल के मध्य में कुछ समय में आपको कुछ वैचारिक मतभेद, कुछ इरिटेशन जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसलिए उस समय आपको बिल्कुल ही अपने क्रोध और अपने ईगो पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप अपने अनुसार रिश्तों को अनुकूल बनाने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आप इस साल को अपने लिए अनुकूल ही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द इत्यादि चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को शुगर से संबंधित कोई भी परेशानी है तो भी उन लोगों को इस समय अपने खान पान पर और रहन सहन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर यह लोग थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। बाकी अगर आप अपने रूटीन को नियमित रूप से फॉलो करते हैं, खान पान पर ध्यान देते हैं, फ्रेश चीज़ों का सेवन करते हैं और योगाभ्यास या फिर व्यायाम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को सेहत के दृष्टिकोण से इस साल बेहतर ही पाएंगे। आप साल को एंजॉय कीजिए। तो वहीं अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी यह साल कई सुनहरे अवसर लेकर के आएगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं निश्चित तौर पर उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। कुछ नए मौके आपको प्राप्त होंगे। उच्च संस्थान में भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए, आपको सफलता मिलकर रहेगी। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए भी यह साल श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला साबित होगा। देखा जाए तो यह जो नया साल है यह आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए जनरली तौर पर काफ़ी बेहतर और श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे आप नौकरी पेशा वर्ग हैं, चाहे आप व्यापारी वर्ग हैं या फिर विद्यार्थी, हर किसी को इस साल अपने किसी न किसी क्षेत्र में विशेष रूप से कुछ टाइम पीरियड पर सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे तो गोचर में आपको उपाय बताएंगे बीच बीच में, लेकिन फिर भी 2-3 उपाय बता रहे हैं, छोटा छोटा फॉलो कीजिए, लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। रोजाना उन्हें जल दीजिए, एक लाल पुष्प डाल करके उन्हें जल दीजिए। और रविवार के दिन नमक न खाएं तो बेहतर होगा।
साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके आप रविवार के दिन मजदूरों की मदद करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इन 3 मंत्रों का रोजाना 108 बार जाप कीजिए। यह जो नया साल है यह आप लोगों के लिए हर मामले में अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रभावी परिणाम देने वाला साबित होगा। आपको आने वाले समय में भी ग्रहों के गोचर के आधार पर उपाय बताएंगे, इसलिए उन्हें भी अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने अनुकूल समय को बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।